नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा फर्स्ट। आज हम बलियाना गांव के अंदर आए हुए हैं। बलियाना गांव जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और रोहतक दिल्ली नेशनल हाईवे पर पड़ता है। रोहतक लोकसभा में अलग अलग जगह अलग अलग बातें सामने आ रही है। इस गांव की एक डिफरेंट समस्या है। समस्या ये है 2007-8 के करीब इस गांव ने अपनी ज़मीन दी थी हरियाणा सरकार को और यहाँ पर IMT एस्टेब्लिश हुई थी। जो IMT के अंदर करीब 3600 एकड़ के करीब जो इन्होंने ज़मीन दी थी, तब इनको वादा किया गया था, ऐसे ये बताते हैं कि हर घर को यहाँ नौकरी मिलेगी और ख़ास करके उन परिवारों को जो अपनी ज़मीन IMT के लिए देंगे। उस समय हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये खुश हैं नहीं खुश हैं, आओ इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? बलवान सिंह। अच्छा, बलवान सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव के? इसी गाँव में। आपकी भी जमीन गई थी? हाँ जी, हमारी हुई। अच्छा, क्या कहा गया था उस समय? नौकरी देंगे यार, घर में से एक को कितनी जिसकी जमीन जाएगी। तो कितनी करीब जमीन गई थी आप? 8 किले की। 8 किले एकड़? 8 एकड़ गई थी। तो 8 एकड़ में से तो 8 एकड़ भी जी 3 बार ली मारी। अच्छा। जैसे दो जगह खेत थे, हम्म। तो तीन बार लिया हमारी गांव की जमीन है। हाँ। वो पैसा ना था कहीं लगा सके, क्यों एक बार पहले ले ली, इकट्ठी जमीन नहीं ले सके। है बर्बादी का काम हुआ हमारे साथ तो। 3 बार गई हमारी जमीन। 3 बार टोटल 8 एकड़ आपकी गई थी। हाँ। और क्या बोला गया था और किसने बोला था? दीपेंद्र ने बोला था जी। अच्छा, क्या कहा गया था? जी, जिसकी जमीन जाओगी उसको नौकरी मिलेगी, एक आदमी को जरूर मिलेगी घर में। तो मिली? ना जी, नहीं मिली। गांव में से जो IMT है, यहाँ बहुत बड़ा यूनिट लगी हुई है, तो क्या गांव में से किसी को मतलब नौकरी किन लोगों को मिलती है? गांव में से कुछ तो लड़के लगे होंगे यहाँ? बाहर के लग रहे हैं जी ज्यादातर। अच्छा, हमारे गांव में ना लगे। क्या बोला जाता है गाँव वालों को? तो गांव वालों को लोग आस पास क्या हम लगावा नहीं, ये ना ला लो, लड़ पड़े या झगड़ पड़े, इस कारण नहीं लगाते। अच्छा, तो इससे नाराजगी है आपकी इस बात से कि ये वादा पूरा नहीं किया? हाँ जी, नाराजगी तो है ही। और चुनावी माहौल क्या है गांव का? आओ तो जी ये माहौल बताओ, कोई किसी का चुनाव में ऐसे ही चलता है। आपका भी कुछ मूड बन रहा है? हमारा तो क्या मूड बन रहा है जी, हमारा तो ठीक है, हम बीजेपी की देंगे। अच्छा, ऐसा मूड बन रहा है। हाँ। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मदद। मदन जी, आप इसी गांव के रहने वाले हो? अच्छा मदन जी, आपकी जमीन भी गई थी? हमारी जमीन तो जा रही थी जी, वैसे अच्छा, IMT के अंदर जमीन नहीं गई? IMT में गई है हमारी। खेल पे कोई दलाल बीच में थड़बाजी होगी नहीं, हमारी जमीन तो बजे खाएगी। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं कि जब IMT यहाँ बनी, गांव ने जो जमीन दी, उस समय ये वादा किया गया था कि गांव के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर नौकरी लगवाने। हाँ जी, दिया था और बोला था ये जमीन गई है तो सभी लोगों के लिए सुरक्षा होगी, सबके लिए सहायता होगी, नौकरी पैसा भी दिया जाएगा, जिसके पास मजदूर आदमी है उसको भी रोजगार दिया जाएगा, सब बोला था जी। तो किसने बोला था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला था। तो बच्चों को नौकरी मिली? नहीं मिली जी, नौकरी कुछ नहीं है, ठेकेदारी में अपने किधर पर छापरा मैंने कोई नौकरी जो कंपनी की तरफ कोई नौकरी है नहीं। कोई नौकरी नहीं? नहीं। यानी कि स्वीपर, गार्डनर? हाँ, ये जो है चौकीदार ताकीदार दे दिए, भी ठेकेदारी भी दे दी, बाकी कंपनी की तरफ से कोई नौकरी नहीं है। कोई नौकरी नहीं? क्या कारण बताते हैं? कारण ये क्या जी, ये जो है ना, मतलब आप को अपने ऊपर तो लावे हैं, आप अपने मेरे के यहाँ नहीं, जो जमीन ठगनी थी वह ठग ली, इससे क्या मतलब रहेगा? तो गांव में कभी कोई प्रोटेस्ट भी इसके बारे में कोई रोष प्रदर्शन किया आप लोगों ने कभी? ना जी ना, एक प्रदर्शन के लिए हाड़े वो ला रहे थे, ये जो बिजली बाजरी आगे जब कराया था वो हमारे ठगवा था। अच्छा, और इनके बारे में जो रोआ पीटी करिए नहीं है। अब तो 5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ जी, तो शिकायत अब हुड्डा से क्यों? अब तो इस सरकार से होनी चाहिए जो सरकार। शिकायत दिन के लिए भी इंतजाम भी करी जा, पर शिकायत थोड़ा है कौन है ये नहीं, मैं इलेक्शन आओ कर रहा हूँ इनके बारे में पूछ सका, बाकी की पूछ रहे। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया इस आपके लिए? बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करे हमारे लिए।
क्या गांव में गरीबों को प्लाट या कोई ना और गरीबों सुविधाएं? के लिए कोई प्लाट उलाट नहीं है, कांग्रेस ने दिए थे वो भी रो पीट के पास है कोर्ट काटा में जा जाएगा कब्जे लिए हैं। अच्छा, और चुनाव का क्या है आपके गांव में, क्या माहौल चुनाव में जीते कोई किसे की देगा कोई किसे देगा। है? अच्छा, हाँ जी, मैं तो बीजेपी की भी दे दूं, कांग्रेस की भी दे दूं, पर अभी को तो मैंने कांग्रेस की देनी है। अच्छा, कांग्रेस की देन क्यों देंगे आपकी बात कांग्रेस? कांग्रेस की न्यू देनी है जी, बीजेपी तो ये कांग्रेस से थोड़े घने गरीब रुपए के थोड़े घने न मकान बनाए थे नहीं 5 सालों के न्यू काट दिए, किसी का भी कुछ नहीं कराया। ये तो थोड़ा घना करे थे सर, कांग्रेस तो कुछ खा लेती कुछ तो कर देती, इसने तो कुछ कराया नहीं जी। ठीक है सर, आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश जी, आप इसी गांव के रहने वाले हो? आज इसी गांव के रहने वाले। अच्छा सुरेश जी, बताओ फिर आप ये जो IMT बनी थी इसके बारे में आपका क्या कहना है? सही उस टाइम तो मैं नहीं था यहाँ। अच्छा, आप नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या सुनने को मिलता है? सुन लो ये भाई सबको नौकरी दी जाएगी। तो नौकरी मिली? नहीं जी, लोग इस बात से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है जी। हम के पूरा काम नाराज है जी। पूरा गांव नाराज है? अच्छा, और जहाँ तक बात है चुनाव की, तो चुनाव में क्या लग रहा है यहाँ से गांव में? देखो जी ये तो आने वाला समय बताएगा। हम तो वोट देंगे बीजेपी की। अच्छा, खुश हो बीजेपी कति से? खुश हो गए। कारण? बस कारण ये है जी, हमने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है। अच्छा, हाँ जी, किस तरह का पता? ये बहुत बढ़िया। आज इतना बढ़िया प्रधानमंत्री देखा ही नहीं। इंदिरा भी चली गई, वहाँ भी कुछ नहीं। जो बैठे रात रात नोट बदलते था, सरकार इतने बड़े क्या हो सके। तो गांव में आपकी तरह आपकी सोच वाले व्यक्ति कितने को होंगे? पूरा गांव डिवाइड है? पता चले जी। हम लोग अपने शरीर के राजी। अच्छा, आप बीजेपी के दोगे? हम लोग खास बीजेपी के जी लगा गए। नोट भी रिपोर्ट भी। नोट भी और वोट भी बीजेपी को? हाँ जी।